बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एसी की एक प्रॉपर तरीके से गैस को रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह प्रॉपर्ली गैस को वैक्यूम करके पूरा और इसको आप किस तरह चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि मेरी गैस अब जो है वो चल के ऑलमोस्ट एयर में कन्वर्ट हो चुकी है और इतना ज़्यादा जो है ये मुझे अच्छा कूलिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही। अच्छा, बिफ़ोर टू प्रोसेस एनी फर्दर, अगर आप इसमें देखें तो मेरा जो हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड इन दोनों का प्रेशर जो है ना वो बराबर है। और प्लस मैं इसकी यहाँ पे सोपी वाटर से लीकेज भी चेक कर चुका हूँ, तो लीकेज सो फार नहीं है। और प्लस अगर आपका ये प्रेशर, अगर आपने गेज कनेक्ट किया हुआ है तो उसको थोड़ी देर कनेक्ट कर दे दें और फिर देखें अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या नहीं। अगर प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा तो फिर तो आप आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगर प्रेशर इन केस ड्रॉप हो रहा है तो सबसे पहले आप फिर इसकी लीकेज चेक करेंगे। प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आपको बता चुका हूँ कि इसकी लीकेज किस तरह चेक की जाती है। गेज को देखते हुए आप किस तरह फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे इसमें कहीं पे कुछ नहीं है लीकेज, क्योंकि मैं इसको चेक कर चुका हूँ और मॉनिटर कर चुका हूँ। तो अब जो है मैं आपको इसमें प्रॉपर इसमें गैस को वो डिस्चार्ज करूँगा, जो इसके अंदर गैस है उसको निकाल दूँगा और प्रॉपर वैक्यूम करके और फिर इसमें जो है मैं गैस चार्ज करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। जो है अब मैंने वैक्यूम को कनेक्ट कर दिया है और मैं अब इसको वैक्यूम कर रहा हूँ। वैक्यूम करने के बाद फिर मैं इसमें वैक्यूम को लॉक करूँगा और लॉक करने के बाद फिर मैं जो है इसमें गैस को चार्ज करना शुरू करूँगा। अभी मैंने इसको वैक्यूम ऑन किया हुआ है और इसमें वैक्यूम पे वैक्यूम कर रहा हूँ। तो वैक्यूम करने के बाद अब इसको मैंने छोड़ा हुआ है 10 मिनट के लिए। अगर वैक्यूम ड्रॉप नहीं होता तो फिर मैं इसमें गैस को चार्ज कर दूंगा। मैंने इसको ये देखिए ये वैक्यूम बना के इसको मैंने छोड़ा हुआ है, टिका हुआ है। अब मैंने इसमें सिलेंडर को कनेक्ट कर लिया कैन को, और इसमें जो लाइन में बेसिकली जो एयर होती है उसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करके वो एयर निकालूंगा और फिर इसमें मैं वैक्यूम को यहाँ से रिलीज़ कर दूंगा ताकि जो इसमें गैस है वो इसमें चली जाए। और उसके बाद फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा और इसको आइडल पे छोड़ दूँगा। तो उसमें जितनी गैस रिक्वायर्ड होगी कंप्रेसर में वो इससे इसमें आपके सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगी। मैं इसमें जो लाइन में एयर है उसको मैं थोड़ा सा इसमें से निकालूंगा ताकि निकल जाए और फिर मैं इसको ये देखिए मैंने निकाली और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ताकि इसमें जो पॉसिबल एयर है वो सारी निकल जाए। वैक्यूम ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जो गैस है वो इसमें जितनी जानी है चली जाए, फिर बाकी स्टार्ट में जितना इसमें जानी होगी वो चली जाएगी। चार्ज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठंडा यक हो रहा है। और इसी तरह जो है ये मेरा टेम्परेचर जो है इसमें वो ज़्यादा जा रही है रेफ्रिजरेंट। इसको मैं आधे घंटे जो है वो आइडल पे रखूँगा, जितनी इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज होनी होगी वो चार्ज हो जाएगी। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हूँ तो ये देखिए ये मेरी गैस जो है वो चलनी शुरू हो गई। मैंने इसमें जो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ये गैस मेरी चार्ज हो गई सही है, अराउंड 35 आई है। क्योंकि जो है अकॉर्डिंग टू स्केल जब बाहर जितनी आपकी ह्यूमिडिटी होगी उसके हिसाब से आपका कंप्रेसर में जो है वो गैस चार्ज होती है और गैस उतनी ही जाती है जितनी आपकी बाहर ह्यूमिडिटी होती है। उसके साथ से आपका जो गैस है उसका प्रेशर वो वेरी कर रहा होता है। अराउंड इसमें 35 psi गैस आई है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी आगे की ग्रिल हटाई है। मैंने उसके ऊपर कंडेंसर के ऊपर कोई पानी कुछ भी नहीं लगाया है और इसमें बगैर कोई पानी लगाए इसमें जो अंदर कूलिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 to 10 डिग्री का फ़र्क है बिटवीन आउटर टेम्परेचर और गाड़ी का जो इनर रूम का टेम्परेचर है उसमें। पूरी फुल चार्ज हो गई है। मैंने आधे घंटे इसको गाड़ी को आइडल पे छोड़ दिया था। अब छोड़ने के बाद अब जो मैं इसको टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ 33 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है इंडोर में। जो मेरा ये की वी इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है टेम्परेचर का, लेकिन अभी मेरे गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है वो अराउंड 23 है। 23, 22 ये टेम्परेचर चल रहा है। और अगर मैं इसको फील करूं तो आइडल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है।